हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम हीरोन का सूत्र और उसकी सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हीरोन का सूत्र है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो दोस्तों, ये है हीरोन का सूत्र। अब इसमें ए बी सी, दोस्तों ए बी सी ये क्या है? तो ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। और इसमें एस क्या है? तो एस दोस्तों त्रिभुज की अर्ध परिमाप है। अब अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है? तो परिमाप के आधा। अर्ध परिमाप का मतलब होता है दोस्तों परिमाप के आधा। अब देखिए, त्रिभुज का परिमाप कैसे निकलता है? तीनों भुजाओं की लंबाई को आपस में जब जोड़ देते हैं तो परिमाप निकलता है। अब जब उसका आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो देखिए, इसकी भुजाएं क्या है? ए बी और सी। जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो परिमाप निकलेगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी ये परिमाप हुआ। जब इसका आधा कर देंगे यानी 2 से भाग दे देंगे तो अर्ध परिमाप निकल जाएगा, यानी एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होगा। ठीक दोस्तों, अब इस सूत्र को हीरोन का सूत्र क्यों कहते हैं? तो दोस्तों, इस सूत्र को हीरोन नामक गणितज्ञ ने स्थापित किया था, इसलिए इस सूत्र को हीरोन का सूत्र कहा जाता है। अब दोस्तों, हीरोन के सूत्र का प्रयोग वैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किया जाता है जिसमें हमें ऊंचाई नहीं पता होता है या जिसमें ऊंचाई ज्ञात करने में हमें दिक्कत होती है। तो वैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोन के सूत्र का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों, इस त्रिभुज को देखिए, इसमें हमें देखिए ये ऊंचाई दिखाई दे रहा है, इसमें ऊंचाई है और ये आधार है। तो दोस्तों, इस प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो दोस्तों, इस सूत्र के सहायता से इस प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस त्रिभुज को देखिए, इसमें हमें ऊंचाई ज्ञात नहीं है। तो जब दोस्तों ऊंचाई ज्ञात नहीं रहता है तो उस प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोन के सूत्र का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों देखिए, इस चित्र से हम समझेंगे ए बी और सी। अब देखिए दोस्तों, शीर्ष ए के सामने वाली जो भुजा होती है वह ए होती है। ठीक, शीर्ष ए के सामने वाली भुजा ए होती है और शीर्ष बी के सामने वाली भुजा ये है बी होती है। ठीक दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। और सी के सामने वाली भुजा, देखिए सी के सामने वाली भुजा ये सी है, तो ये सी होती है। ठीक, तो इसको आपको याद रखना है। अब दोस्तों देखिए, ये जो यहाँ पर ए है, इस भुजा की लंबाई ए है, तो इस भुजा की लंबाई सी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि अगर हम शीर्ष बदल देंगे, शीर्ष का जो नाम है उसको अगर हम बदल देते हैं, सपोज यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर अगर हम ए कर देंगे तो इसके सामने वाली भुजा ये होगी, तो ये ए हो जाएगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर बी है, तो बी को हटाकर अगर हम सी कर देते हैं, इस शीर्ष का नाम सी रखते हैं, तो सी के सामने वाली भुजा ये है, तो यानी इसकी लंबाई क्या होगी? सी होगी। तो दोस्तों, ये जो भुजाएं हैं ये, इसकी लंबाई ए भी हो सकती है, बी भी हो सकती है और सी भी हो सकती है। नाम देखिए, ये डिपेंड किस पर करेगा? ये डिपेंड करेगा दोस्तों शीर्ष के नाम पर। ठीक, शीर्ष का नाम क्या है? देखिए, अगर हम यहाँ पे ए रखेंगे तो ये वाली भुजा ए हो जाएगी, तो इसको आपको याद रखना है। तो ये तो दोस्तों हुआ अगर त्रिभुज का नाम ए बी सी है। तो अगर दोस्तों त्रिभुज का नाम पी क्यू आर होगा तब क्या होगा? तो दोस्तों पी क्यू आर अगर होगा तो इसमें पहले पी आता है और ए बी सी इसमें पहले कौन आता है? ए आता है, फिर पी के बाद क्यू,
तो ए के बाद क्या आता है बी, फिर आर, क्यू के बाद आर आएगा। तो अब इसमें ए बी, बी के बाद क्या आता है सी आता है। तो इसको आपको याद रखना है। तो देखिए पी के सामने वाली ए होगा, फिर क्यू के सामने वाली जो भुजा होगा वह बी होगा, आर के सामने वाली जो भुजा होगा वह सी होगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अब चलिए दोस्तों हम उदाहरण लेकर समझते हैं कि इस सूत्र की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो दोस्तों इस भुजा की लंबाई मान लीजिए दोस्तों 25 सेंटीमीटर है, और इस भुजा की लंबाई आप मान लीजिए 30 सेंटीमीटर है, और इस भुजा की लंबाई 45 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो पहले इसका हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी। तो दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें ए, बी और सी पता होना चाहिए। तो इसमें देखिए ए के सामने वाली भुजा ये है, तो ये क्या होगा ए होगा। तो ए बराबर कितना 45 सेंटीमीटर, और बी ये है, तो इसके सामने वाली भुजा ए सी है, यानी बी होगा इसका मान। तो ये बी बराबर 30 सेंटीमीटर, और देखिए सी, इस शीर्ष का नाम सी है, तो इसके सामने वाली भुजा यानी ए बी, तो इसका नाम होगा सी। तो सी बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर। तो पहले दोस्तों अब देखिए, अब हमें भुजा की लंबाई पता हो गया। अब इसकी सहायता से पहले अर्ध त्रिभुज की अर्ध परिमाप ज्ञात कर लेंगे, यानी पहले एस ज्ञात कर लेंगे। तो एस बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। अब देखिए ए का मान क्या है 45, फिर बी का मान क्या है 30, फिर प्लस सी का मान क्या है 25 बट्टा 2। तो एस बराबर क्या होगा, देखिए 45 और 25 कितना होगा 70, और 30 100 बट्टा 2। अब 100 का आधा कितना होगा 50। तो एस बराबर दोस्तों क्या मिला हमको 50 मिला। अब क्या करेंगे सूत्र से, अब सूत्र में रखेंगे मान। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र से दोस्तों एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ये होता है। तो देखिए एस का मान क्या मिला है हमको 50 मिला है, यहाँ पे लिखेंगे 50, फिर कोष्टक है। देखिए एस का मान 50, 50 माइनस ए, तो ए का मान कितना है, ए का मान दोस्तों 45 है, यहाँ पे 45, फिर 50 माइनस बी का मान कितना है 30, यहाँ पे लिखेंगे 30, फिर 50 माइनस 25, अब देखिए ये 50 का 50 ही होगा, कोष्टक है। देखिए 50 में से 45 घटाएंगे 5, फिर कोष्टक 50 में से 30 घटाएंगे 20, फिर कोष्टक 50 में से 25 घटाएंगे 25 होगा दोस्तों। अब ये जो कोष्टक हटेगा दोस्तों तो गुना में हो जाएगा, तो 50 गुणे 5 गुणे 20 गुणे 25। अब आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए यहाँ तक लगभग सभी पहुँच जाते हैं।
अब आगे वाली स्टेप में हम थोड़ा बहुत गलती कर बैठते हैं। अब गलती क्या कर बैठते हैं दोस्तों, तो हम करते क्या है, पहले इसको आपस में गुना कर देते हैं। सबको क्या करते हैं, आपस में गुना कर देते हैं, उसके बाद वर्गमूल निकालते हैं, तो हमें दिक्कत होती है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको गुना न करके, देखिए ये 4 अंक हमें मिला है, 50 गुणे 5 गुणे 20 गुणे 25। तो बारी बारी से सबका हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ठीक, तो पहले 50 का करते हैं। तो देखिए 50 का अभाज्य गुणनखंड, देखिए अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है, एलसीएम। तो इसका अभाज्य गुणनखंड देखिए, ये 2, 25, फिर 5 से जाएगा 5 बार में, फिर 5 एकम 5। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 5 गुणे 5, यही ना होगा दोस्तों। अब फिर 5 है तो 5 का अभाज्य गुणनखंड 5 ही होगा। देखिए 5 एकम 5, तो इसका अभाज्य गुणनखंड 5 ही होगा। और फिर 20 का निकालेंगे, तो देखिए 2 10 बार में, फिर 2 5 बार में, तो इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 5। अब 25 का करेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये कितना होगा, 5 5 बार में जाएगा तो 5 एकम 5। तो इसका अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 5 गुणे 5 होगा। अब दोस्तों देखिए 50 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 गुणे 5 है, यानी 2 पचे 10, 10 पचे 50। तो दोस्तों 50 के जगह पर हम ये लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकते हैं 50 के जगह पर। फिर गुणा है तो यहाँ पर गुणा। अब 5 का देखिए, 5 का अभाज्य गुणनखंड 5 ही है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5। फिर गुणा है यहाँ पर। अब 20 का अभाज्य गुणनखंड देखिए क्या मिला है, 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 गुणे 2 गुणे 5। और 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिला है दोस्तों, देखिए ये 5 गुणे 5 होगा, ये एक्स्ट्रा में 5 लिखा गया है, केवल 5 गुणे 5 होगा। यहाँ पे लिखेंगे 5 गुणा 5। अब दोस्तों अब पेयर बनाएंगे, सेम संख्या का पेयर बनाएंगे। अब जितना पेयर बनेगा उसमें से एक बाहर निकलेगा, रूट से एक बाहर निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर 1 2 है और यहाँ पर 1 2 है, तो 2 का पेयर बन गया। अब इस पेयर में से एक बाहर निकलेगा, 2 2, फिर गुणा, यहाँ पर 5 है, फिर यहाँ पर 5 है, तो इन दोनों में से एक बाहर निकलेगा, तो 2 गुणे 5। अब देखिए यहाँ पर भी एक 5 है और यहाँ पर भी एक 5 है, तो इन दोनों में से भी एक बाहर निकलेगा। अब यहाँ पर भी एक 5 है और यहाँ पर भी एक 5, तो इसमें से भी एक बाहर निकलेगा। अब दोस्तों जितना का पेयर बना, पेयर में से एक बाहर निकल गया। जो पेयर नहीं, जिनके साथ पेयर नहीं बना है, वह अंदर रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो दोस्तों आप ध्यान से देखिए, इस 2 का पेयर नहीं बना है, तो ये अंदर रूट के अंदर ही रहेगा। अब इसको हम गुना कर देंगे, तो देखिए 2 पचे 10, 10 पचे 50 और 50 पचे 250, ये अंदर रूट 2। तो ये हुआ दोस्तों इसका क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का मात्रक जो होता है दोस्तों, वो होता है मीटर स्क्वायर। अगर दोस्तों भुजा अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर होगा, अगर भुजा सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यानी पावर 2 होता है। क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है उसमें पावर 2 होता है। तो इसमें दोस्तों क्या है, इसमें आप ध्यान से देखिए, इसमें सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का घात 2 होगा, सेंटीमीटर का घात 2 होगा। अगर यहीं पर मीटर रहता तो मीटर के पावर 2 होता। तो इस तरह से दोस्तों हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको हीरोन का सूत्र
और उसकी सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।